हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ नए केस स्टडी के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए भाई, राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर। राधा क्या है? एक लैंडस्केप डिजाइनर है जो कि टास्क विद क्रिएटिंग ए विजुअली कैप्टिवेटिंग पूल डिजाइन। वो एक पूल का डिजाइन कर रही है डैट इनकॉर्पोरेट्स ए यूनिक अरेंजमेंट ऑफ फाउंटेन। हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने फवारे लगा रखे हैं। अब जो वो फवारे से पानी बह रहा है तो वो कैसी शेप बना रहा है? अपर पैराबोला की शेप बना रहा है। द चैलेंज entails arranging the fountain in such a way when water is thrown upward। हमने देखा पानी अपवर्ड फ्लो कर रहा है। इस फॉर्म ए शेप ऑफ पैराबोला। द ग्राफ ऑफ वन सच पैराबोला इज गिवन बिलो। ये हमें ग्राफ गिवन है। अब हमें क्या बताना है? द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड अबोव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। हर फाउंटेन की जो हाइट है वो कितनी है भाई? h 10 सेंटीमीटर गिवन है। द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंट द वाटर फाउंटेन इज गिवन बाय। तो डाउनवर्ड पैराबोला की हमें इक्वेशन गिवन है। अब इसने पूछ रखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ। अब आपको सिर्फ ग्राफ को देखते हुए जीरो जी की वैल्यू बतानी है। तो अब जब हम ग्राफ की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जीरो जी का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है? एक 1 और एक एक्स की वैल्यू क्या है? 4। तो इसका मतलब जो जीरो जीज है फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 4, दो जीरो जीज हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विद द वाटर अटेन मैक्सिमम हाइट। हमें वो मैक्सिमम हाइट बतानी है जिस पर वाटर मैक्सिमम हाइट तक जाए। तो वो एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन में 2a। अब मैं यहाँ से कंपेरिजन करूंगी तो a की वैल्यू क्या है? -1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और c की वैल्यू क्या है? -4। वैल्यू पुट करो, माइनस बाहर, b की वैल्यू क्या है? +5, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? -1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 2 आता है, ये माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 5/2, जिसको 2.5 लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे? 2.5। थर्ड पार्ट, इफ h इज मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब हमें मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बतानी है। अब आपने क्या देखा? जो px है वो ये आपकी h की वैल्यू होगी। हमने देखा मैक्सिमम हाइट किस वैल्यू पे अटेन कर रहे हैं। हमने अभी सेकंड पार्ट में निकाला था कि वो x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। तो x की किस वैल्यू के लिए? 5/2, जिसको हम 2.5 बोल रहे हैं, उस वैल्यू के लिए अटेन करेगा। तो हम क्या करेंगे? जो हमें px पोलिनोमियल दे रखा है उसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो -5/2 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस के 4, माइनस बार 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 5 जो 25/2 माइनस का 4, 4 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है भाई? 4। 4 से 4 को काटा 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया -25, 2 की टेबल में 4 जाता है 2 पे, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50, 1 से 4 जाता है 4 पे, 4 4 जा कितने हो गए? 16। अब हम क्या करेंगे? माइनस की रकम को अलग जोड़ेंगे। -25 में माइनस के 16 को ऐड किया तो कितना आएगा भाई? माइनस के 41 प्लस 50, 50 में से 41 गया तो 9/4, जो कि कितना आ गया? 2.25 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 2.25 मीटर। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ द वाटर अबोव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। इसे क्या रखा है? एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के किस पॉइंट के लिए जो हाइट है वाटर की वो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। तो इसका मतलब हाइट पी एक्स बराबर h, हमें वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, हाइट की वैल्यू दे रखी है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो पोलिनोमियल है पी एक्स उसमें हमने 2 पुट किया। पोलिनोमियल है -x² प्लस 5x माइनस का 4। अब हम जानते हैं ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, x² पॉजिटिव प्लस 5x माइनस 5x और ये प्लस का 6 हो गया। अब हमें बताने, मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, जोड़ू तो 5 आए, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 3 और 2, माइनस का 3 और माइनस का 2। जब हम कॉमन लेंगे तो आंसर आ जाएंगे 2 और 3। तो x की 2 और 3 वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? हाइट 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपको क्या दे रखा है? आउटलाइन ऑफ द टाइल डिजाइन ऑन वॉल ऑफ अनुपम हाउस वैन ड्रोन टू ए स्केल रिजेंबल एज शोन इन फिगर। आपको एक डिजाइन दे रखा है वॉल का। इस क्वेश्चन के ऊपर बेस हमें आंसर्स देने हैं। देखिए भाई, डायग्राम को पहले हम स्टडी करते हैं। ए बी सी और ए डी ई हमें दिख रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल के सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों में एंगल कितना है? 90-90। ठीक है। और अब हमें पूछ रखा है कि क्या ए डी ई ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के? यस, सिमिलर क्यों है? एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है और एंगल ए क्या हो गया? कॉमन।
कॉमन हो गया तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। अब देखो इसकी छोटे वाले ट्राइंगल की तो ए बी और बड़े वाले ट्राइंगल की पूरी ए डी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल की अब हमें बी सी लेनी है और बड़े वाले ट्राइंगल की क्या लूँगी, डी ई। ये किस रूल से आया, सी पी एस टी रूल से, ओके, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हम ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू है 2 और पूरा ए डी कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया 3। बी सी और डी ई की वैल्यू कितनी है 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आया, तो हमारे पास सेकंड पार्ट में बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछ रखा है कि ए सी ए बी एंगल बताओ, सी ए बी, और कह रखा है कि एंगल ए सी बी 55 है। कौन सा एंगल ए सी बी, ए सी बी, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है 55। हम जानते हैं एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जोड़ कितना होता है भाई 180। ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 55, सी कितना है 90। जब मैंने 55 में 90 ऐड किया तो कितना आया 145, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर कितना आ गया भाई 35 आ गया। अब हमें पूछ रखा है सी ई बताइए, कितना बताइए सी ई, अगर ए ई कितना है 5, ए ई पूरा कितना है भाई 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, छोटे ट्राइंगल की ए सी, बड़े ट्राइंगल की ए ई, छोटे ट्राइंगल की ए बी और बड़े ट्राइंगल की ए डी इक्वल हो गई। अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले आया था ए बी की वैल्यू है 2 और ए डी की पूरी वैल्यू क्या है 2 + 1 3 और ए की वैल्यू कितनी है 5। जब हम सोल्व करेंगे 5 2 10/3 आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें निकालनी है सी ई की वैल्यू। तो सी ई बताइए, पूरे ए ई में से अगर मैं ए सी घटाती हूँ तो सी ई आएगा ना, तो इसमें यूज करूँगी ए ई माइनस ए सी। पूरा ए ई कितना है 5 और ए सी कितना है 10/3, एलसीएम लूँगी तो 5 से 15 में से 10 गए तो 5/3 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 केस स्टडी कर चुके हैं हम। देखिए भाई नेक्स्ट केस स्टडी यहाँ रही, देखो क्या कह रखा है, ड्यू टू वायरस आउटब्रेक स्टूडेंट्स स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर द एंटायर टर्म मिसिंग द यूजुअल क्लासरूम एक्सपीरियंस। देखो भाई हमें पता था कोरोना वायरस जब फैला था तो हम उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, तो वो एक पूरा का पूरा टर्म उन्होंने मिस कर दिया, मतलब एग्जाम नहीं दे पाए ना स्कूल जा पाए। द स्कूल अडेप्टेड बाय मूविंग ऑल लेसन्स, ऑनलाइन चलते थे उस वक्त, ठीक है, लर्निंग कंटिन्यू रही, स्टूडेंट एब्सेंट थे फिर भी ऑनलाइन क्लासेज बच्चों की चलती रहती थी। एक क्लास टीचर है उसने रिकॉर्ड किया कि 40 स्टूडेंट क्या थे, अपसेंटेज मतलब अपसेंट थे ऑफ ए होल टर्म में। अब इसने क्या पूछ रखा है क्वेश्चन, पहले पार्ट में पूछ रखा है, देखिए भाई इसके क्वेश्चन इधर उधर हो रखे हैं, तो हम एक मिनट, इसमें मैंने देखो मोड निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है मोड, एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर पीछे क्या, हाँ यस, देखो ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहला पूछ रखा है मीन बताओ, अगला पूछ रखा है मीडियन बताओ, उससे अगला पूछ रखा है मोड बताओ, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो मीडियन के लिए हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 8 वैसे का वैसा, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 में 10 ऐड किए तो 27, 27 में 12 ऐड किए तो 39, 39 में 9 ऐड किए तो 48 हो गया, और लास्ट वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं n कर दिया। अब मीडियन के लिए क्या निकलता है n/2 रूल, तो 48 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 24 आ गया। अब हम देखते हैं 24 से बड़ा कौन है, किस में देखेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ठीक 24 से बड़ा कौन है 27, तो इस पूरी क्लास को हम क्या बोलेंगे मीडियन क्लास, क्या बोलेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है जो क्लास में दे रखी होती है वही होती है, तो f कितना हो गया 10, और जो CF होती है वो ठीक इससे ऊपर वाली होती है, ये बात याद रखना, CF उस मीडियन क्लास में से नहीं लेते, उससे ठीक ऊपर वाली लेते हैं, तो CF कितनी हो गई भाई 17 हो गई। अब हमारे पास मीडियन का क्या फॉर्मूला है, L + n/2 - CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई में हाइट। L लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की 30, n/2 कितना है भाई 24, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, और डिवाइड में F फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 10, गैप कितने का 0 से 15 में कितने का गैप है भाई 15 का, मल्टीप्लाई 15। अब 24 में से 17 गया तो कितने बचे 7, मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 10। हम जानते हैं 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 105, तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया 10.5, 30 में 10.5 जोड़ा तो कितना आ गया भाई 40.5, ये हमने इसका क्या निकाल दिया मीडियन हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रखा है मोड निकालना, तो मोड हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 8 9 10 12, और 9 में सबसे बड़ा कौन है 12, तो इस क्लास को हम पूरी को क्या बोलेंगे मॉडल क्लास, क्या बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में
जो फ्रिक्वेंसी होती है वो F1 होती है, उससे ठीक ऊपर वाली होती है F0 और ठीक उससे नीचे वाली क्या होती है F2। तो लाइन वाइज हो गया ना, 0 1 2 हो गया। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है भाई 45। अब मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 दुगना F1 का माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। देखो याद करने की ट्रिक, F1 में से F0 गया, यहाँ पे F1 का क्या हो गया दुगना, F0 एज इट इज, अब और कौन माइनस हो गया F2 और मल्टीप्लाई में हाइट। तो लोअर लिमिट कितनी है भाई 45, F1 कितना है 12, F0 कितना है 10, दुगना F1 का तो 2 गुना में 12, F0 कितना है हमारे पास 10 और F2 कितना है हमारे पास, F2 है 9 और मल्टीप्लाई में हाइट 0 से 15 में हाइट का कितने का गैप है 15 का। तो 45 प्लस 12 में से 10 गए तो कितने बचे 2, 12 2 जा 24, 10 में 9 जोड़े 19 और 24 में से 19 घटते हैं तो कितना आता है 5 और 15 2 जा 30, 30 को 5 से काटा 6 तो 45 में 6 ऐड किया तो कितना आ गया 51। समझ आ गया इतना। ऐसे हम मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मीन को मैंने निकाल के नहीं दिखा रखा, आप खुद निकाल के कर सकते हो। तो हमारा ये पेज हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं ये, ठीक है, केस स्टडी। देखिए भाई क्या कर रखा है, रवि इज डिजाइनिंग ए ट्रायंगुलर गार्डन ABC। ही प्लान्स 3 पोल्स एट पॉइंट A B and C सच डैट एंगल B कितना हो 90 डिग्री। तो ये हमारे पास प्लॉट का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे एंगल B कितने का है 90 का। अब इसने क्या रखा है AB पूरी कितनी है 6, BC कितनी है 8, AC कितनी है 10। टू डेकोरेट द गार्डन रवि ड्रोज ए लाइन DE पैरेलल टू BC। DE किसके पैरेलल है भाई BC के, और वो इंटरसेक्ट कर रही है AB को D पर और AC को E पर दे रखी है। अब हमें पूछ रखा है कि ABC ट्राइंगल किस टाइप के ट्राइंगल है। देखो भाई 6 8 10 मेरे को पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, हम इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, सबसे बड़ी साइड कौन है AC, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितनी है 10, AB कितनी है 6 और BC कितनी है 8। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। हमने देखा 100 बराबर 100 आ गया, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल हो गई। तो इसका मतलब ये कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल। समझ में आ गया। और जस्टिफाई करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल B कितना है 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी करके दिखा दी। आगे अब हमें क्या रखा है DE पैरेलल किसके BC के, तो हमें रिलेशन बताना है कि ADE और ABC ट्राइंगल कैसी है। देखो भाई ADE और ABC हमें पता है ये एंगल B 90 है, तो ये एंगल D भी कितना होगा 90 का, वाई कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए। और इस छोटी ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल में क्या कॉमन है, एंगल A। क्या कॉमन है भाई, एंगल A। इसलिए एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब मैं इसमें साइड का रेशो ले लेती हूँ। देखो छोटी की तो क्या लूँगी AD और बड़ी की क्या लूँगी AB, और इसकी क्या लूँगी DE और बड़ी की क्या लूँगी BC, ठीक है, इक्वल रख देंगे। लेकिन अभी हमने ले रखे AE बटे में AC, क्या ले रखे AE बटे में AC। AD की वैल्यू हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में, यस। कितनी गिवन है भाई 6। एक मिनट, हाँ पूरा AB है ये। इफ AD बराबर 6 देन द फाइनल लेंथ ऑफ AE बतानी है, और AE हमें बतानी है ये 10 है। ये पूरी भी 6 है, AD भी 6, ये बेटा गलत छपा हुआ है, AD 6 थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 3। A पार्ट करना है ना इसका, AD की वैल्यू 6 नहीं हो सकती यहाँ पे। चलो AE बटे में 10, AD की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 3। कितनी मिलेगी 3। तो AD का 3 और AB पूरा कितना है 6 और AE बटे में, और ये पूरा कितना है भाई 10। तो 3 से क्या 2 पर 1/2 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5, ठीक है, हो गया ये अपना। आगे देखो भाई B पार्ट में हमें D पैरेलल BC देखा है। अब हमें AD रेशो AD बटे में AB का रेशो देखा 1:2, और हमें क्या बताना है यहाँ पे DE बतानी है। तो DE तो हम क्या लिखेंगे, AD बटे में AB रेशो दे रखा है, DE बटे में पूरी BC लिख दिया। तो BE हमें निकाल के दिखानी है, ठीक है। यहाँ से BE नहीं, ये आएगा DE। क्या आएगा DE, गलती से छपा हुआ है, ठीक है, गलती से लिख दिया है, सही कर दिया मैंने। देखो भाई BC कितनी है 8, AD बटे AB क्या है 1/2, 8 से मल्टीप्लाई होते 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है।